तो डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल उनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई सीबीआई ने कि उन्होंने रिश्वत दी। देखो साहब, ये तो वो आदमी था जो सच में ईमानदार है। अभी तो बीमार भी बहुत रहते हैं, तबीयत बिगड़ी हुई है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनके खिलाफ भी आरोप पत्र बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने दाखिल करवा दिया। वो कहते हैं कि वहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, उसके बारे में आरोप पत्र दाखिल किया कि इन्होंने और इनके साथियों ने रिश्वत ली है। एक्चुअली रिश्वत का ऑफर तो सत्यपाल मलिक ने कहा था कि राम माधव ने किया था, और राम माधव अनिल अंबानी की सोर्स लेके आए थे। ये बात तो जग जाहिर की हुई है। सत्यपाल मलिक ने अपने कई सारे एपिसोड्स में कहा हुआ है कि वहां पर बहुत सारा घपला करवाना चाहती थी बीजेपी और राम माधव के थ्रू सारा काम करना चाहता था। असली तो उसमें जो दोषी था वो राम माधव था, जो कि अनिल अंबानी या अंबानी इसका एजेंट बन के काम कर रहा था। ये मलिक साहब ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। और उनके बहुत सारे इंटरव्यू के अंदर ये बात बड़ी क्लियर होकर आई थी। लेकिन क्या है ना कि जो पापी है उसके खिलाफ तो कुछ हो ही नहीं सकता। मोदी सरकार में कैसे होगा पापियों के खिलाफ? क्योंकि बीजेपी के आरएसएस के अगर आदमी है तो उनके खिलाफ तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो जितना मर्जी बड़ा पाप कर ले, हत्या कर ले। लेकिन साहब, इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी गई। अब सवाल ये पैदा होता है, जो आदमी जिस समय वहां पर था पोस्ट पे, तो उसके खिलाफ तो उस टेन्योर से रिलेटेड कोई भी चीज दाखिल हो नहीं सकती, ये सबको पता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कहते हैं कि उनके कई रिश्तेदारों और सहयोगियों के घरों में छापेमारी हुई, मिला तो कुछ भी नहीं था, ये तो सबको पता है। और 2200 करोड़ के सिविल कॉन्ट्रैक्ट में भ्रष्टाचार की जांच हुई। एक्चुअली सत्यपाल मलिक जो हमेशा दावा करते थे, वो एक विसल ब्लोअर हैं। उन्होंने तो इसका उजागर किया था कि कैसे राम माधव और पूरी बीजेपी दरअसल अंबानी का सहायता करना चाहती थी, और इसके अलावा इंश्योरेंस का स्कैम भी था उसके अंदर। और 2021 में जो मेघालय के राज्यपाल थे, तब भी उसके भ्रष्टाचार में चिंता जताई थी। तब उन्होंने एक राजस्थान में कार्यक्रम में कहा था कि मेरी मंजूरी के लिए 2 फाइलें आई, और सेक्रेटरी ने कहा कि अगर मैं उन्हें मंजूरी देता हूं तो मुझे प्रत्येक के लिए 150 करोड़ की रिश्वत मिलेगी। अब मैंने कह दिया कि मैं कश्मीर में केवल 5 कुर्ते पजामे लेकर आया हूं, उन्हीं के साथ वापस जाऊंगा। ये बात तो बिल्कुल सही है, और ये राम माधव का केस तब आया था। तब इसके बाद गंभीर जो आरोप लगाए तो फिर सरकार ने सीबीआई की जांच कर दी। अब सीबीआई ने किसको ट्रैप करना था वो तो आपको पता ही है। सत्यपाल मलिक का तो कुछ होने वाला नहीं है, ना उनके रिश्तेदारों को कुछ होगा, क्योंकि यहाँ तो प्रूफ है ही नहीं कुछ भी। लेकिन जो असली बंदे इन्वॉल्व थे, अनिल अंबानी या अंबानी इन्वॉल्व थे इसके अंदर, या राम माधव जो उनकी फाइलों को लेके आगे आए थे, जो सत्यपाल मलिक कहते, मैं नहीं कहता, अपने कई इंटरव्यू में कहा, उनके खिलाफ क्या वो इंक्वायरी कहाँ चली गई सीबीआई की? सीबीआई की उस इंक्वायरी में फिर राम माधव का नाम क्यों नहीं है? फिर बाकी जो लोग थे अंबानी, उनका नाम क्यों नहीं है? अब तो सवाल उठेंगे साहब, क्योंकि इतने ईमानदार आदमी के खिलाफ चार्जशीट अगर दायर की जा सकती है तो फिर इस देश को तो भगवान भी नहीं बचा सकता, इस मुल्क को भगवान भी नहीं बचा सकता। लिख के रख लीजिएगा। शुक्रिया।